इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हर तरफ से नुसरतें आ रही हैं, मोहब्बतें आ रही हैं। इंशाअल्लाह इय्याका नअबुदु वाला कामयाब होगा। आपसे शेयर करना है कि रजीम चेंज का सबसे बड़ा बदमाश गरनेल का शिकार हो गया। ये अभी आगे जाकर मैं बात करता हूँ वो कौन है, कि हुकूमत का मौकफ है कि ये गरनेल कौन है। पहले तो कहा गया ये गे है, इससे कोई फर्क पड़ता है। फिर कहा गया कि जी ये अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में है या ये अकाउंट ही फेक है। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि इमरान को रहा कर। जब सारी बातें फेल हो गई तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है और अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। इससे बड़ा लतीफा और क्या होगा कि पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, कर्ज की पीते हैं और कहलात में खार। ओ भाई, सॉवरन स्टेट होने के लिए आपके स्टेट बैंक में पैसे होने चाहिए। आप तो मांगते फिरते हैं, आप तो कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, आप तस्लीम करते हैं बेगर हैं। आप तो बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चलती अमेरिका के कहने पर है, चलती अमेरिका की मदद से। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सॉवरन स्टेट हैं? कुछ लोग टीवी में बैठकर कहते हैं कल तक तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, उसी अमेरिका कह रहे हैं कि अमेरिका मुदाखलत करे। बैनुल-अक़वामी सियासत के सिनेरियो तब्दील होते हैं। पहली बात, खान और ट्रंप हम ख्याल, और सियासत लोकल हो या बैनुल-अक़वामी हो, हम ख्याल लोग दोस्त हो। खान भी जंगों के खिलाफ है, ट्रंप भी जंगों के खिलाफ। खान ने कहा था अड्डे नहीं देंगे और ट्रंप तो अड्डे मांगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कहीं जंग चाहता ही नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है अड्डों को। वैसे ही बेशर्म लोग हैं जो फॉर्म 47 पे बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। इससे बड़ा बेशर्म और बंदा हो गया और बेशर्मी बातें वो करते ही रहेंगे। उनको इज्जत की कोई जरूरत नहीं, उनको डॉलर चाहिए और डॉलर के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इज्जत क्या होती है? अब आते हैं कि वो कौन है शिकार। डोनाल्ड ब्लूम, डोनाल्ड लू नहीं, ये ब्लूम है। ये पाकिस्तान में अमेरिका का सफीर था। ये इतना बेगैरत था कि शायद वो जो नून लीग वाले उनसे भी बड़ा। ये रिजीम चेंज करने से पहले साद रफीक को मिलने चला गया उसके घर, अय्याज साधु को मिलने चला गया उसके घर, मरियम नवाज को मिलने चला गया उसके घर, ग्वादर में घूम रहा है बेगैरत। ये क्या था? ये इनसे भी आगे था रिजीम चेंज करने में। जो कुछ किया उसमें ये लीडिंग रोल था ब्लूम, डोनाल्ड ब्लूम का। वो गरनेल का शिकार हो गया और गरनेल ने इतनी तनकीद की है जो बाइडेन ने उसे सफारत से अलग कर दी, वापस बुला लिया। और मुझे यकीन है कि अब खलीलजाद ज़ल्मे पाकिस्तान में अमेरिका का सफीर होगा और वो गरनेल से ज्यादा इमरान की पुश्तवर है। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवा कर मैसेज दे रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हम किसी प्रेशर को नहीं मानते। अभी तो 20 जनवरी के आने में कुछ दिन बाकी हैं। बड़े मुजरिम को सजा मिल गई है, अब आगे आगे देखिए होता है। फिर ये कहते हैं जी गरनेल ने तो पैसे लिए हुए हैं, पैसा हजम, ड्रामा खत्म। गरनेल ने पैसे नहीं लिए हुए। गरनेल मित्सुबिशी से जीता है इलेक्शन। मित्सुबिशी वो रियासत है कि अगर ट्रंप वहां हार जाता तो नतीजा 2020 वाला भी हो सकता था। वहां से इलेक्शन गरनेल ने उन्हें जितवाया है। और गरनेल को किसने जितवाया? इमरान खान। वहां पाकिस्तानी है, इंडियन मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम से सबसे ज्यादा उनकी आबादी है। जिनके साथ वो होते हैं मित्सुबिशी में से वही जीत। ट्रंप की जीत में इमरान का किरदार है। अब आते हैं कि अब आप सब जानते हैं कि उसके ट्वीट में कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सपोर्टर आ रहे हैं, जिससे ये कैलकुलेट हुआ है कि इमरान सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉपुलर नहीं, अमेरिका में भी पॉपुलर है। और पाकिस्तानियों में नहीं है, पाकिस्तानियों में नहीं है, अमेरिकन में भी पॉपुलर। हर आदमी पॉपुलर के साथ हो, फॉर्म 47 के साथ नहीं। गवर्नमेंट जाने वाली है और ये जाएगी। ये एक आखिरी पत्ता है ये जो खेलना चाहते हैं, और वो है इसराइल को तस्लीम। मगर एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि अगर इनसे तस्लीम करवा लिया गया और इमरान ने कॉल दे दी, फिर हम नहीं ठहर सकते। हमें लाशों का भी हिसाब देना होगा, हमें फॉर्म 47 का भी हिसाब देना होगा, हमें आइन को जो बिल्डोज किया गया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और जब इतनी दुनिया बाहर निकलेगी तो वो मौलवी बाहर आ जाएगा जो इनके पेरोल पे भागते हुए का कोई साथ नहीं। इसलिए ये पत्ता भी खेलना आसान नहीं है। खान साहब को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ खामोश हो जाए इस बात पे। वो खामोश भी नहीं रहेंगे, वो खामोश भी नहीं है। ना वो बनी गाला जाना चाहते हैं, ना वो जमान पार करना चाहते हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि मेरे जो लोग 5000 पकड़े हुए हैं उनको रहा पहले करे, बाकी बात। अब ये जो कमेटियां बैठी हुई हैं, कमेटियों में ये हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर है। नतीजा कुछ नहीं। नतीजा अब वही निकलना है जो 20 जनवरी के बाद यकीनन आना है। और वो किसकी फेवर में आना है? वो फैसला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हक में। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक्स।